हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सब बच्चे रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आई होप आपके पिछले सारे वीडियो आपने देखे होंगे और सारे चीज़ों को अच्छी तरह समझा होगा। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.99, जो ऐसे लिखा हुआ है डॉट डॉट जो पूरा है हमारा, वो उसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में उसको करना है। फिर यहाँ बोला आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो बस कुछ नहीं है, वो बोलना है कि 0.99 जो से है ना कंटिन्यू, उसको आप पी बाई क्यू में फॉर्म करो, आपको मजा आएगा। कुछ आप एक सरप्राइजिंग चीज़ देखोगे। क्या देखोगे? चलो पहले हम कर लेते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, फिर जाके हम सरप्राइज होंगे। चलो सब बच्चे रेडी हो जाओ सरप्राइज होने के लिए, चौंकने के लिए, सरप्राइज होने के लिए रेडी हो जाओ। 0.9 यहाँ पे से लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, तो हमें बच्चों पता है 0.9 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या 0.9 के ऊपर ऐसे बाहर है हमारा। तो हम पहले इसको पी बाई क्यू फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, लेट एक्स इक्वल टू 0.9, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर बाहर है। तो जो एक्स है हमारा वो कितना है 0.999, ऐसे हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। अच्छा, तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई, कितने नंबर के ऊपर बाहर है बच्चों? एक डिजिट के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो। ओके, 10, तो 10 मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई किया। तो 0.9 हमारा जो बाहर है, मतलब ऐसा जो है, इसके साथ भी 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये आपका बचा, मतलब ये आपका बना 10x एंड दिस वन इज 9.99, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, अच्छा, तो अब हमारी ये बच रहा इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अब हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 1 from 2, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस करते हैं, देखो क्या होता है। 1 from 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस एक्स इक्वल टू, ये कितना 9.999, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। माइनस x कितना करेंगे हम 0.9999, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, अच्छा, तो ये हमारा बन गया 9x इक्वल टू, अब इसको माइनस करते हैं। चलो साइड में करते हैं, 9.99 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है हमारा। माइनस करें 0.99 के साथ माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 पॉइंट, ये 0 आपका हो गया, मतलब ये 9 ही है आपका। ओके, 9 बन गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो 9 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x की वैल्यू यहाँ पर हो गया बच्चों 1। तो क्या आप सरप्राइज हुए? यस, हम सरप्राइज हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है, जो हमारा पी बाई क्यूब जो फॉर्म है, तो क्या निकला 1 निकला हमारा, 9/9 मतलब 1 निकला। तो कहने का मतलब ये है 0.999 ऐसे जो है ये किसके बराबर है? ये बच्चों 1 के बराबर है, ठीक है। क्यों 0.9 इन्फिनिटी चलता जाएगा, वो कितने 1 से कितने क्लोज, बहुत क्लोज है, 1 के एकदम आसपास है, तो इसको 1 ही निकलेगा। इसलिए हम 0.9 को क्या समझते हैं? 1 समझते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब रहा इसका जो स्टेटमेंट, जो आप जिस बच्चों को स्टेटमेंट लिखना है, तो बच्चों आप अपना कॉपी पेन उठाओ, मैं स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता हूँ, आप लिख दो स्टेटमेंट। ओके, लिखो द आंसर मेक्स सेंस। अब मैं लिखने जाऊंगा बच्चों, टाइम वेस्ट होगा, तो जो मैं बुलाता हूँ आप उसको कॉपी में लिख दो। लिखो द आंसर मेक्स सेंस एज 0.9 जो है हमारा इन्फिनाइट क्लोज टू 1, ये इन्फिनेटली कितना है? क्लोज के आसपास है। दैट इज वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द 1 एंड 0.99 एज स्मॉल एज वी विश टू बाय टेकिंग द 9 इनफ। मतलब यहाँ पे कैसे लिखोगे? जितना भी हम 9 लेते चलोगे ना, इतना उनके बीच में जो इतना कम डिफरेंस है कि इतना नेग्लिजिबल है कि मतलब उसको हम नहीं पकड़ेंगे, उसको हम 1 ही पकड़ेंगे। कहने का मतलब ये है, इतना वो पास में, इतना पास में है, एकदम पास में, ठीक है। 0.9 एकदम पास में है 1 के। ओके, क्लियर हो रहा है? ओके, तो बस यही चीज़ आप यहाँ पर लिख दो। तो अब यहाँ पर समझो 1 और 0.999 में क्या डिफरेंस है। अब आप मान लो कोई परसेंटेज आपका एग्जाम में मिलता है 0.999 जो है, जो भी है, तो वो तो 1 के बराबर नहीं होगा ना। 0.99 मतलब उसको हम 1 समझेंगे क्योंकि एकदम पास में है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, समझ में आ गया? चलो
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा ख़त्म हो गया। तो जो अब मैं आपके बुक में जो सोल्यूशन में जो डेफिनेशन है क्यों ऐसा हुआ मैं वही आपको बुलाया हूँ। ओके, अब चाहो तो अदर कुछ भी लिख सकते हो, बट उसका मतलब यही है, मीनिंग यही है। एक मिनट कहाँ गया, हाँ, कि वो इतने 0.9 इतने पास है, इन्फिनिट जो है इतने पास है, 1 के पास में है, दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए उसको 1, देखो उसको 1 हम लेते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। ये बहुत ही आसान सवाल है, पूछ रहे 1/17 जो है हमारा, इसका आप खुद रिवीजन करके चेक करो कि कितना इसका रिपीटिंग ब्लॉक, ये 1/17 है, दिस इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर इस रैशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अभी हमें देखना है कहाँ तक कहाँ रिपीटिंग हो रहा है, उसको हमें चेक करना है। रिपीटिंग तो होगा, अगर ये रैशनल नंबर है तो गारंटी रिपीटेशन होगा, होगा ही होगा। अब हमें वो चेक करना है कहाँ हो रहा है, चलो चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा, बट होगा ज़रूर। तो चलो इसके लिए बड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं ये डिवीज़न। तो यहाँ पर मैंने रखा बच्चों, ये आपका यहाँ पर रखा, ये रहा 17। तो 1/17 में आपको कहा था बच्चों जो न्यूमरेटर है वो आपका बन जाएगा, जो आपका न्यूमरेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका बन जाएगा डिवाइजर, और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा आपका बच्चों डिविडेंड। तो यहाँ पर ऐसा रखते हैं हम लोग। ओके, चलो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया पॉइंट, तो यहाँ पर बच्चों आ गया आपका 0, तभी भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। हमें बड़ा नंबर 17 से बड़ा चाहिए, तो और यहाँ पर आप 0 लो, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका 100 हो गया। ओके, अब यहाँ पर आप करते चलो। अब 17 का टेबल आपको अगर याद है तो 100 जो है बच्चों कितने क्लोज में है, इसको अगर हम 17 6 कितना 17 5 85 हो गया 102, तो हम यहाँ बच्चों 8 ही लेंगे। कितना 8 नहीं 5 लेते हैं क्योंकि क्लोज है ना, 6 करने से 102 हो जाएगा, 17 × 6 102 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 5 ही लेते हैं, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 85, राइट। तो हम इसको माइनस करो, अब जल्दी से करो इसको, ये हो गया आपका 15 पॉइंट है, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 150 हो गया। जो 150 वो कितने करीब है आपका 17 × 8 यहाँ पर डाल दो, इसके करीब 17 × 8 कितना होता है 136। अब इसको आप माइनस करो, माइनस करके कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट है मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 140 हो गया। तो 140 से हम कितना डालेंगे 7, फिर से 8 हम डालेंगे यहाँ पर, ओके, क्योंकि पास में है, फिर 136। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आपको लग रहा होगा रिपीटिंग हो रहा है, नहीं रिपीटिंग नहीं हो रहा, देखो चेक करते हैं। माइनस करने से यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 4 हो गया। तो पॉइंट है मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 40 हो गया, राइट। 40 जो है वो क्या करेंगे 17 × 2 करो, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा आपका। ओके, माइनस करो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। पॉइंट है मतलब 0 आ जाएगा, 60 हो गया। अब यहाँ जो 60 है इस कितने करीब है, इसको हम 3 से करते हैं, ये 17 × 4 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 51, राइट। माइनस करो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो यहाँ फिर 17 × 5 डालो, ये हो गया आपका कितना 85। माइनस करो यहाँ पे, अब देखना कहाँ रिपीटिंग हो रहा है, ये हो गया आपका 5, राइट। पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका। देखो मुझे लगा था ये छोटा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 0 आ गया, राइट। तो अब हम यहाँ पे कितना डालेंगे 50 हो गया, तो इसका मतलब हम डालेंगे यहाँ पर बच्चों कितना 2 डालेंगे। 2 कितना हो गया आपका यहाँ पर 34, राइट, 34 हो गया। माइनस करने से कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका, राइट। तो 160 हो गया, 160 किसके करीब है 9 के करीब है, तो 153। करते चलो, देखो इसका कहाँ तक जाने वाला है, इसका हाल अभी बुरा होने वाला है। अब अच्छा ऊपर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर नीचे इसको कर दे रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऊपर मैं साइड में साइड में लगाता चलूँगा, ठीक है। 160 हो गया, तो हमने यहाँ पर 160 तो कितना 9 हमने आई थिंक हमने डाल दिया ऊपर 9, ओके। तो ये आपका 1 हो गया 53, 153। फिर इसको माइनस करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, पॉइंट है मतलब यहाँ पे 070 आ जाएगा, ओके। तो बच्चों ऊपर में तो यहाँ पर फिर ऊपर जाने से दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो भी हमारा यहाँ पर आया था उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या क्या आया था हमारा 0.58823529, इतना था बच्चों। आप समझ सकते हो मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ कि ऊपर जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो 70 हमने 9 डाला, इतना 70 हो गया। अभी तक किसके करीब है
अब हम यहाँ पे 4 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो गया। माइनस करने से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पॉइंट है मतलब 0 20, तो फिर 17 इंटू 1 डालेंगे यहाँ पर, राइट। यहाँ पे 17 डालो, देखो कितना बड़ा हो रहा है। माइनस करो यहाँ पर 3 हो गया, पॉइंट है मतलब यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कितना डालोगे, फिर 2 करने से ज़्यादा हो जाएगा, फिर 1 ही डालेंगे हम, ओके 17। तो यहाँ पे माइनस करने से बच्चों कितना आ जाएगा 13 आएगा, पॉइंट है मतलब यहाँ पे 0 130 हो गया, 130 है, फिर से उसको करो कितना हो जाएगा 130 मतलब यहाँ पे 7 से 8 से करने से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 7 से करते हैं। तो 17 इंटू 7 कितना होता है 119। देखो और बढ़ रहा है, 1 मिनट, तो कितना लंबा डिवीजन हो रहा है। माइनस करो 1 डालने से 20 कितना हो जाएगा 11 होगा, 11 होगा क्या, 9 1 10 1 1 2 1 11 होगा। फिर यहाँ पे 110 हो गया। तो बच्चों ऊपर हमारा कितना तक हुआ था, हम इसको यहाँ फिर से लिख देते हैं 0.588232941117 तक गया था हमारा, और भी आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 110 है तो 117 तक हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे डालेंगे कितना 110, यहाँ पे 6 डालते हैं तो ये हो जाएगा 102, राइट। तो कितना हो जाएगा 8 10 है ना, 102 में और 8 प्लस कर देंगे तो 110 हो जाएगा। तो ये 8 होगा, पॉइंट है मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा 80। रिपीटिंग होगा, आप हार मत मानो, ये रैशनल नंबर है मतलब रिपीटिंग होगा ही होगा, कहीं ना कहीं रुकेगा वो, फिर से रुक के रिपीटेशन होगा, ठीक है, अटकेगा आगे जाकर, मतलब रिपीटिंग स्टार्ट होगा। यहाँ पे 6 हमने डाला, उसके बाद और डालते हैं यहाँ पे 4 डालो, 17 into 4 68 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, फिर 120, ओके 120 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे हम कितना डालें 7 डालते हैं 7, तो यहाँ पे 119 हो गया। अब आई थिंक यहाँ पर रुक जाएगा शायद, 119 करने से यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 हो गया, ओके। तो पॉइंट डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया, फिर से हम 10 से तो छोटा हो जाएगा, फिर से और एक यहाँ पर 0 डालेंगे तो यहाँ से आप रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यही चीज़ हमारे यहाँ पर हुआ, देखो ठीक है, समझ में आ गया कहाँ पर हम लोग का हो रहा था। देखो हम यहाँ पर रुक गए, 7 के बाद हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ रहा है, 7 के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर 0 पॉइंट है मतलब फिर यहाँ पे हम 0 डालेंगे, 0 करेंगे, फिर 7 के बाद वाला नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट है मतलब 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 चलेगा क्योंकि वो 100 बन गया, पॉइंट है मतलब 0 आ जाएगा, बट 10 हो गया ना, फिर 0 डालने से यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 100 हो गया, तो 100 से फिर वही चीज़ होगा। देखो 100 से जो भी यहाँ पर ऊपर में हुआ था हमारा, तो यहाँ स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पर 100 से ही शुरू हुआ था, इसका मतलब यहाँ से फिर आपका रिपीटेशन होने वाला है। इसका मतलब बच्चों अब तब हम ये समझते हैं, तो हमारा रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट, 7 के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा 1/17 का जो यहाँ पर जो नंबर हमारा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.05882352941174647, उसके बाद से फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 05, फिर 88, ये ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। तो इतने नंबर आपका बच्चों रिपीट हुए यहाँ तक, उसके बाद से फिर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, बस इतना हम लिखेंगे। तो कितना यहाँ पर हुआ देखो, चेक करो, तो यहाँ पर कितने ब्लॉक हो रहे हैं बच्चों, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, ये कितने डिजिट है बच्चों, 16 डिजिट तक गया, 16 डिजिट के बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया हमारा। यहाँ तक क्लियर है, चलो तो ये होगा आपका आंसर बच्चों, ओके क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओके। अब यहाँ पे देखो सवाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q। जितना सेवरल एग्जाम्पल हम देखते हैं रैशनल नंबर का p/q फॉर्म में रहता है, और p और q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपांशन। तो कैन यू गेस द प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है बच्चों, ये सिंपल सा प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़े हो, तो जो बच्चे क्लास 7th का पढ़ाई ठीक से पढ़े हैं उनको ये प्रॉपर्टी याद होगा बच्चों। क्या प्रॉपर्टी मैंने बताया था, क्लास 7 बच्चों को भी मैंने बताया था, अगर कोई भी रैशनल नंबर है, मान लो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/4 लिखा मैंने, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मुझे कैसे पता चलेगा। तो बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल यह है, हमें इससे पता चलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें ऐसे पता चलेगा, देखो समझना ध्यान से, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें कैसे पता चलेगा, हम फ्रैक्शन को देखते ही बता दें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन को देखते ही हम बता दें। तो
ये जो नीचे वाला तो ये किस फॉर्म में है हमारा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है ये हमारा। तो क्यू कैसा क्या कौन सा प्रॉपर्टी है, क्यू के ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने से हम बोल सकते हैं कि भाई 1/4 जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ में आ रहा है? तो देखो समझो इस चीज़ को बच्चों। कोई भी एक रैशनल नंबर आप लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 1/4। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या होगा, वो डिवीजन करने पे जीरो मतलब जीरो आ जाएगा, मतलब डिवीजन टर्मिनेट हो जाएगा, बस वो खत्म हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब रुक जाएगा, मतलब डिवीजन और नहीं होगा फर्दर डिवीजन। ठीक है, 1/4 को आप क्या बोलोगे, सर मैं 1/4 को सॉल्व करूंगा तब मैं बता सकता हूँ कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। बट एक मेथड है, क्या मेथड, आप डिनोमिनेटर को देखते ही या फिर आप क्यू को, या फिर ये जो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, आप क्यू को देखते हुए क्या बता सकते हो, क्यू कौन से फॉर्म में होने से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे, देखो कौन से फॉर्म में वो हमें पता करना है। तो जो क्यू होगा ना वो बच्चों, अगर वो 2 टू द पावर, समझना ध्यान से इसको, अगर वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, m और n यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। m और n आपके बच्चे यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है। m और n जो मैं पावर यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, वो आपके नेचुरल नंबर है। क्लियर है? नेचुरल नंबर नहीं, अभी होल नंबर मानो, नेचुरल नंबर नहीं होता, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, ये होल नंबर है। m और n आपका क्या होंगे बच्चों, ये होल नंबर है। क्या है आपके होल नंबर्स। समझ में नहीं है, समझो इस चीज़ को। अगर आप डिनोमिनेटर को, अब सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ, अगर कोई भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को समझो ध्यान से, अगर कोई भी फ्रैक्शन या फिर कोई भी रैशनल नंबर जो हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर डिनोमिनेटर दैट इज द क्यू, मतलब डिनोमिनेटर में जो बोल रहे हैं समझना आप, सर क्यू के बोल रहे हैं, क्यू जो है डिनोमिनेटर वही है। अगर क्यू या फिर डिनोमिनेटर आपके अगर इस फॉर्म में हो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। तब टर्मिनेट हो जाएगा वो डिवीजन। अब डिवीजन करोगे उसका एक आंसर निकल के डेसिमल निकल के वो खत्म हो जाएगा डिवीजन। क्लियर? तो अगर आप डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, तो अगर आप डिनोमिनेटर को या फिर क्यू को अगर इस फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर पाए, तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यस 4 को मैं कर सकता हूँ, 4 को मैं क्या कर नहीं सकता, देखो सिंपल सी बात है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू, अब मुझे 5 भी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 5 टू द पावर 0 लिख दूंगा। 5 टू द पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। लिख दिया कि नहीं मैंने? तो मैंने इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया जो मैंने आपको बताया था, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। m और n आपके होल नंबर्स हैं। ओके, समझ में आ गया? तो मैंने कर दिया, तो इसका मतलब 1/4 आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक करो, देखो चेक करो, 1/4 है ना, तो 4 आपका यहाँ पर आएगा, 1 इधर आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मैं करता हूँ, पॉइंट डालता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, फिर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पर 2 पॉइंट मतलब 0 आ जाएगा। देखो 4 इंटू 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 20। देखो टर्मिनेट नहीं हो गया, देखो 0 आ गया कि नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब अब फर्दर डिवीजन होगा नहीं। इसका मतलब 1/4 का आंसर क्या होगा, 0.25 होगा आंसर। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया डेसिमल, टर्मिनेट हो गया। ओके, अच्छा और कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बच्चों 1/5 लिखूँ, 1/5 ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसे ना, मुझे मैं सिर्फ डिनोमिनेटर देखते ही बता दूंगा, ये डिनोमिनेटर देखते ही बता दो। तो क्या बच्चों 5 को लिख सकते हो उस फॉर्मेट में, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में लिख सकते हो। यस मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ, मतलब आपको 2 और 5 के फॉर्मेट में लिखना है। पावर आपका कुछ भी हो 0, बट याद रखो पावर आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 टू द पावर 0 लिख दूंगा, कोई गलती नहीं, इंटू 5 टू द पावर यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ मैं 5 को। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 5 को इस फॉर्मेट में। तो इसका मतलब बच्चों ये आपका क्या हो गया, ये एक टर्मिनेटिंग है आपका। ठीक है, या फिर आप सरल भाषा में या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये समझना चाहते हो, कोई भी या फिर डिनोमिनेटर को या फिर आप 2 का पावर लिखो या फिर 5 का पावर लिखो, उन दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हो, तो उसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है। अगर 5 का पावर होता है, 5 के ऊपर पावर होगा या फिर 2 के ऊपर पावर होगा, इन दोनों में से कोई एक भी हो, दोनों होगा तभी चलेगा, और कोई एक भी हो तभी चलेगा। 2 का पावर हो 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर 5 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, यही रूल है। या फिर 2 को लिखो या फिर 5 में लिखो, कोई दोनों में से कोई एक फॉर्मेट भी अगर आपका उसमें आप पावर में डिनोट उसको कर देते हो ना, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लो लिखा 11/सपोज मैंने लिखा 11/24 लिखा मैंने, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, तो 24 को मैं क्या 2 का पावर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्या मैं 5 का पावर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं है।
24 को आप कैसे लिखोगे बताओ, नहीं लिख सकते ना किसी को। 2 का पावर आप रिप्रेजेंट 2 में क्या पावर दोगे कि आंसर आपका 24 आ जाएगा, ऐसा होगा? कुछ पॉसिबल है? नो, कुछ पॉसिबल ही नहीं है। 2 का चेक किया, नहीं हो रहा है। अब 5 का चेक करते हैं कि 5 में क्या ऊपर पावर रखे कि 24 हो जाए। इज इट पॉसिबल? नो, नहीं हो पाएगा, ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब 11/24 हम ना ही 2 को पावर में उसको हम रिप्रेजेंट कर पाए, ना ही उसको हमने 5 को पावर में उसको हमने रिप्रेजेंट कर पाया। इसका मतलब ये आपका इन दोनों में से किसी एक में होना ही चाहिए। अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, अगर मैं सिर्फ 2 में भी हो रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर सिर्फ 5 में भी हो रहा है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, और दोनों में हो रहा है तो दोनों मतलब तभी टर्मिनेटिंग होगा आपका। और किसी में नहीं हो रहा है इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, समझ में आ गया? तो बच्चों आप सिर्फ रैशनल नंबर को देखते ही बता सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। किसको देख के बता सकते हो? उसका डिनोमिनेटर को देख के, या फिर आप बोलो क्यू को देख के बता सकते हो। क्यू, तो क्यू का बच्चों कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? तो वही कंडीशन जो आपको मैंने बताया, बस वही लिख देना। ओके, क्लियर है जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों आप समझ रहे होगे जो भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो जो भी प्रॉपर्टी क्यू का क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, आप लिख लो। लिखो ऑल द डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल आप कुछ ले जाओ, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए लिखो। ऑल द डिनोमिनेटर्स आइदर 2 और इट्स पावर होगा, और या फिर 5 और इट्स पावर होगा, और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। समझ गया? जो स्टेटमेंट बोला अच्छी तरह उसको सुन लो, उसको कॉपी में लिख दो। ओके, तो ये आपका कंडीशन क्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए जो मैंने बोला। ओके, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आप समझे होगे चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मज़ा आएगा भाई। ये तो भाई सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या दम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। राइट द 3 नंबर्स विच डेसिमल एक्सपांसन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अरे कुछ भी लिख दो यार, क्या दिक्कत है? 3 नंबर्स ऐसे लिखो, कोई भी 3 नंबर्स लिखो जिसके डेसिमल एक्सपांसन क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है? तो कुछ भी लिख दो, पाई लिख दो, पाई का वैल्यू लिख दो। पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 जो भी यहाँ पर होता है, तो कभी क्या होगा आपका? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, कोई रिपीटेशन ही है वो नहीं होगा। √2 का लिख दो वैल्यू, √2 का जो वैल्यू होता है 1.414, जो भी यहाँ पर वैल्यू होता है उसको अप कर दो, वही होगा आंसर, ठीक है? तो ये सब वैल्यूज बच्चों आप लिख सकते हो। ये पे कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी यहाँ पर नंबर सब लिख दो, 7.141, फिर से मन इच्छा कुछ भी लिख दो, मन में जो भी आता है लिख दो, हो गया आपका। 3 नंबर्स बोल रहा है, लिखो, हो गया। पाई भी एक मैंने बोल दिया, √2 का भी बोल दिया, √3 भी आप ले जाओ। इसका जो भी डेसिमल एक्सपांसन होगा वो क्या होगा? और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि बिकॉज √3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर्स जो बोल रहे हैं ना, आप कोई इरेशनल नंबर कुछ भी ले जाओ, इरेशनल नंबर ले जाओ, हो गया आपका काम तमाम। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो भी √2 का वैल्यू है आप उसको निकाल के या फिर कैलकुलेटर यूज़ करो, या फिर याद रखो, कुछ वैल्यूज याद होने चाहिए। √2 का वैल्यू 3-4 डेसिमल प्लेस तक याद रखना, फिर उसके बाद डॉट लगा देना। √3 का वैल्यू भी आप निकाल के देख सकते हो, या फिर कैलकुलेटर यूज़ करके देख सकते हो। उसको वैल्यूज तो याद रख लो, √2 √3 सब वैल्यूज याद होने चाहिए। कम से कम पूरे याद तो नहीं होंगे कभी, पूरे तो है ही नहीं, पूरे तो ख़त्म नहीं होगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। मतलब पॉइंट के बाद तो कुछ डेसिमल प्लेस याद रख लो, उसके बाद डॉट लगा देना, बस हो गया। तो यहाँ आई थिंक आप समझे हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ख़त्म हो गया, और कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7? यहाँ पर एंड। मेरा ये वीडियो यहाँ पर आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। कुछ भी नहीं है इसमें, तो दम ही नहीं है। यहाँ बोल रहा है 5/7 है और एक नंबर है हमारा 9/11 है। इन दोनों के बीच में आप इरेशनल नंबर निकालो, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पहले काम करते हैं 5/7 को हम इसको सॉल्व करते हैं। 5/7 का निकालते हैं, डेसिमल एक्सपांसन करते हैं, फिर 9/11 का करते हैं। हमें 2 पॉइंट का रेंज मिल जाएगा, उसके अंदर जो भी नंबर्स आएंगे बच्चों वो सारे इरेशनल नंबर ही होंगे। ओके, चेक करते हैं। 5/7 यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। 5/7 क्या है? देखो डिनोमिनेटर को देखो, 7 को। 7 कोई भी आप 2 या 5 के फॉर्मेट में 7 को लिख सकते हो? नो। इसका मतलब बच्चों ये क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। अब ये रिपीटिंग है कि रिपीटिंग नहीं है, उसको हम क्या करेंगे?
कैसे पता चलेगा हमें? जैसे आपको दिख रहा है बच्चों ये 5/7 है, मतलब ये रैशनल नंबर के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है आपका? रिपीटिंग, गारंटी रिपीटिंग होगा ही होगा, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर बच्चों हमेशा जो भी p/q के फॉर्म में रहते हैं वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ही होगा। अगर वो p/q के फॉर्म में होगा तो रिपीटिंग कन्फर्म होगा। 9/11 टर्मिनेटिंग मैंने चेक कर दिया बच्चों, टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं। अब मुझे पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कौन से होंगे? जो रैशनल नंबर होंगे, और नॉन रिपीटिंग कौन से? जो इरेशनल नंबर होंगे। तो ये 5/7 मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है कौन सा कैटेगरी में ये जाता है? ये जैसे कि 5/7 है p/q के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके चलो, तो रिपीटिंग होगा, देखते हैं कहाँ तक जाके ये रिपीट होता है। तो लेट चेक बाय डूइंग द डिवीजन। 7 यहाँ पर रहेगा, 5 यहाँ पर रहेगा, एक एक करके चेक करो। यहाँ पर हो गया बच्चों, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो 7 × 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 49। माइनस करो, यहाँ पर हो जाएगा 1 पॉइंट है, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत मज़ा आने वाला है ये क्वेश्चन में, ये चैप्टर में मज़ा आने वाला है। क्लास 9 का जो पढ़ाई है ना, एकदम औसम पढ़ाई है। बहुत ही जल्द एनसीईआरटी खत्म होने वाला है, फिर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एड शर्मा, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चैप्टर 1 ही चलेगा अभी तक। मुझे जल्दी से नहीं भागना है, अच्छे से सारी बुक्स मुझे कवर करने इस साल। पिछले साल जो मैंने गलती की है काफ़ी बच्चों को पता है, कोर्स ख़त्म नहीं करवाया था, मुझे पता है। तो इस साल वो गलती नहीं होने वाला है, ख़त्म करवा दिया। मतलब कुछ चैप्टर्स बाकी मैंने रख दिए थे क्लास 8 का कोर्स। बट इस साल आप सबको रीज़न पता है बच्चों कि मेरा मैरिज था, इसी में मैं बिज़ी था, और इसी वजह से मेरा मतलब क्लास 8 का कोर्सेस बाकी रहेगा। बट इस साल कुछ नहीं होना, इस साल सारे कोर्स भी ख़त्म होंगे एग्ज़ाम से पहले आपके। ओके, बस अब ट्रस्ट रखो मुझ पर, सारा कुछ होगा। तो ये 7 कितना हो जाएगा? 7 7 49, ये आपका हो जाएगा 0, तो ये 10 हो गया ना। तो ये पॉइंट यहाँ डालेंगे जी, तो कितना हो जाएगा? तो 7 1 ये कितना हो जाएगा? 7 हो गया। चलो सही है, माइनस करो, ये 3 हो गया, पॉइंट है मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 × 4 आपका हो गया बच्चों 28 हो गया। तो माइनस करने से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 हो गया, पॉइंट है मतलब यहाँ पे 0 20 आ जाएगा। 20 है, फिर यहाँ पे 2 डालते हैं, कितना हो जाएगा? 14। माइनस करो, ये आपका हो जाएगा 6, पॉइंट है मतलब 0 60। 7 अब कितना डालें? 7 × 8 56, 7 × 8 डालो 56। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। माइनस करने से 4 हो जाएगा, मतलब पॉइंट है मतलब 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप डालोगे 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 35। 35 के बाद यहाँ पर माइनस करने से बच्चों कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो 5 पॉइंट है मतलब 0 आ जाएगा, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्यों? देखो यहाँ पर 50 था। ओके, तो मतलब हम कहाँ जाके अटक गए बच्चों? 5 के बाद से अब जो भी यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर पॉइंट है मतलब 0, 5 के बाद से फिर क्या करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ से रिपीटेशन करना पड़ेगा, फिर आपका 7 आ जाएगा। 5 के बाद से फिर यहाँ पर 7 आने वाला है। ओके, तो ऐसे जा रहा है ये नंबर्स। तो यहाँ पर 7 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर 4 2 8 5, फिर आपका 7 आ जाएगा। ये तो चलता रहेगा ऐसे। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.71428 यहाँ पर इस ऊपर बार दे दो। तो ये पहला फ्रैक्शन का हमारा हो गया। अब हम 9/11 को करते हैं, तो 9/11 को यहीं पर करते हैं। ये आपका 11 हो गया, इधर 9 रखते हैं इसको। चलो करते हैं इसको, देखो। तो यहाँ पर हम डालेंगे, पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 डालो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 88। माइनस करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0, राइट। और यहाँ पर फिर 1 डालते हैं, तो ये कितना? 1 मिनट बच्चों, मेरा यहाँ पर लैपटॉप में चार्ज ख़त्म हो गया। सॉरी रुक जाओ, अरे 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं थोड़ा चार्ज लगा दूँ, क्योंकि अगर नहीं चार्ज लगाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक तो मैं माइक्रोफोन बच्चों पकड़ के मैं शूट कर रहा हूँ, देख सकते हो आप, माइक्रोफोन पकड़ के शूट कर रहा हूँ। चलो हो गया, लैपटॉप में जान आ गई। हाँ, अब देखो माइक्रोफोन ऐसे साइड में रहेगा। चलो देखो, तो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे इसको? तो ये 1 हो गया ना बच्चों, तो ये हो गया आपका 11 हो गया। तो माइनस करते हैं इसको, तो ये हो गया 9 पॉइंट है मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अरे ये तो यहीं से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 90 कितना हो गया? 990 हो गया ना। तो यहाँ पर फिर से बच्चों यहाँ पर हम 8 डालेंगे, तो ये कंटिन्यू चल रहा है आपका। हम बोल सकते हैं ये 81 81 0.81 ऐसे कंटिन्यू आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों हमने यहाँ पर इसको तो यहीं पर लिख देते हैं। 5/7 को हमने क्या यहाँ पर देखा? 0.71428 फिर से आपका यहाँ पर 7 आ गया, तो 71428 फिर से कंटिन्यू चलता रहेगा ये वाला। और क्या? फिर 9/11 का क्या निकला?
818, फिर से आपको यहाँ पे 818 रिपीट 818 ऐसे आ रहा है, मतलब 81 फिर से आपको 8 करना पड़ रहा है, राइट। तो 8181 फिर 81 फिर 81, ये रिपीटेशन चल रहा है। तो इन नंबर को बीच में बच्चों बहुत सारे नंबर लाइक करते हैं, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर रिपीटिंग हो रहा है, बट हमें इरेशनल नंबर इसके अंदर देखने होंगे। तो इरेशनल नंबर तो होंगे ना नंबर्स, जैसे मान लो यहाँ पर 0.7142825 इसको ये नंबर से, मतलब यहाँ पर इतने नंबर, इसके अंदर आपको कोई भी नंबर लाइक कर सकता है। अब यहाँ पर जो भी नंबर्स लाइक करेंगे बच्चों वो आपका रिपीटिंग नहीं होंगे अब, क्योंकि यहाँ पर इरेशनल नंबर पूछा है। तो इसके अंडर 0. अब यहाँ पर पहला डिजिट देखो, पहला पॉइंट के बाद पहला 2-3 डिजिट देखो, 714 है, यहाँ पर कितना है 818 है, 818 है कि नहीं। अब इसके अंदर तो बहुत सारे नंबर लाइक कर सकते हैं जो इरेशनल नंबर होंगे, जैसे मैंने मान लिया 0.714 लिखा। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं आंसर लिखने वाला हूँ 0.714। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर मैं लिख सकता हूँ, 714 है ना, उसके बाद में 28 है ना, इसके बाद में यहाँ पर मान लो 30 लिख दिया, 30 लिख के मैं मन इच्छा कुछ भी लिख दिया, 1 4 5 3 2 1 कुछ भी लिख दिया मन इच्छा, बट रिपीटिंग नहीं करूँगा, ऐसे डॉट मार दिया। तो ये पहला इरेशनल नंबर हो गया मेरा। वैसे मुझे 3 लिखने हैं, फिर मान लो इसके अंदर, अब मुझे इसके अंदर ही रहना है, 0.81 के अंदर ही मुझे रहना है। तो मान लो मैंने 79 लिख दिया, 0.79 कुछ भी लिख दिया, 2 3 4 5 डॉट मार दिया, मतलब क्या रिपीटिंग नहीं हो रहा है, मतलब मन इच्छा कुछ भी आ रहा है, ठीक है। 2 नंबर इरेशनल नंबर हो गए। थर्ड इरेशनल नंबर लिख दो, 0.80 लिख दो, मान से यहाँ पे कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख दो, हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, ये आपका इरेशनल नंबर है, क्लियर है। तो पहले आप 2 निकाल देना, पहले आप फ्रैक्शन के अंदर 2 निकाल दो, फिर उसके उसके अंदर कुछ भी डाल दो, मन से कुछ भी नंबर डाल दो, कोई सही इशू नहीं, ओके। तो यहाँ हमारा ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 8, आई होप आप समझे होगे। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ख़त्म कहानी। ओहो मेरा कमर भी दुख रहा है, थक गया एक्चुअली। इसे बैठ के शूट करने में मैंने दिक्कत होती है थोड़ा, बट मैंने सोचा इस ख़त्म करके इसको रहूँगा। 1.3 ख़त्म ही कर देते हैं। 1.4 बच्चों और एक वीडियो में कवर कर दूंगा 1.4, उसके बाद 1.5 कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सारे खत्म हो जाएंगे। 1.5 में एक मुझे आपको रूट वाला बताना है जो कि बहुत ईजी है, ओके। बस वो एक क्लास लेगा, खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर क्या √23 है, समझने से इसको √23 है। तो जो हमारा बच्चों √23 है ना, ये बच्चों आपका क्या है, वो पूछ रहे भाई रैशनल है कि इरेशनल है, बताओ। तो √23 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों ये इरेशनल नंबर है। ये क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर का आप क्लास 8 पढ़ के आए हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होंगे ना, वो एक्चुअली जो उसके परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट जो होंगे वो एक्चुअली होल नंबर होते हैं, तो वो रैशनल नंबर तो है ये। तो बट 23 यहाँ पर जो है ना बच्चों, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जिसका मतलब यहाँ पर जो भी इसका आंसर होगा ना बच्चों, ये इरेशनल नंबर ही होगा। आप चाहो तो 23 का जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको हम सॉल्व करके आप कर सकते हो, ठीक है। एक नंबर निकलेगा जो इरेशनल नंबर ही होगा, राइट। इसको ज़्यादा करना का है नहीं। जैसे कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप देखते हो ना, उसका स्क्वायर रूट पूछेगा तो गारंटी इरेशनल नंबर ही निकलेगा वो, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो ये बच्चों सिंपल समझ में आता है, 225 किसका स्क्वायर रूट है, इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका जो भी वैल्यू होगा वो आपका आएगा 15 है। ये समझना है इसको, ये 15 है, 15 है, तो 15 आ गया, इसका वैल्यू 15 आ गया। तो 15 क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, क्योंकि 15 को बच्चों मैं 15/1 लिख सकता हूँ। इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय p/q फॉर्म, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है आपका क्या है बच्चों, ये रैशनल नंबर है। और ऊपर वाला इरेशनल नंबर क्यों हुआ, क्योंकि देखो आप स्क्वायर रूट ऑफ 23 लॉन्ग डिवीजन मेथड जो क्लास 8 में पढ़े हो, 23 का स्क्वायर रूट निकाल के देखो, आपको जो सिर्फ डेसिमल में नंबर्स मिलेंगे, खत्म होगा ही नहीं, कंटिन्यू चलता रहेगा। दैट मीन्स आपको इरेशनल नंबर है वो, और रिपीटिंग भी नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 23 निकाल के देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों सिंपल से यहाँ पर तो नंबर दे ही दिया है हमें 0.3796, ये तो डेसिमल यहाँ पर खत्म हो गया, कुछ तो दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग, ये आपका कौन सा डेसिमल एक्सपांसन है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चों क्या होता है, ऑलवेज रैशनल नंबर। मैंने बताया है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग और कौन से बताओ, रैशनल नंबर के मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों बच्चों आपको रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, तो देखते ही हम बोल देंगे भाई ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये
मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंट पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। तो इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो आप चाहो तो देख भी सकते हो 3796 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इतना बाय 1000 आप लिख नहीं जाओगे, सॉरी इतना एक में 4 जीरो ना, 10,000 लिख सकते हो। दैट मीन्स ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स इट इज़ ए रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बिट 4। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 7.478 देखो 478 दिया है, फिर से यहाँ पे देखो बच्चों 478 दिया है और डॉटेड ऐसे दिया है। इसमें इट मीन्स क्या 7.478 रिपीटेशन हो रहा है, मतलब बार है। तो बच्चों ये आपका कौन सा डेसिमल एक्सपांसन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैंने अभी बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, दैट कम्स अंडर द रैशनल नंबर कैटेगरी। तो ये रैशनल नंबर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आपको मैंने सिखाया भी पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। ये आपको सिखाया था कि नहीं मैंने, बताओ। 7.478 के ऊपर बार है, इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में इसको कन्वर्ट आप कर सकते हो, जो मैंने बताया था एक्स लेकर कर सकते हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, उसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही सकते हो, इसलिए उसको रैशनल नंबर कहते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को, या फिर रिकरिंग बोलो। तो ऊपर वाला तो बच्चों हमारा रैशनल नंबर हो गया, मैं लिखा नहीं क्या, रैशनल नंबर है ये, चलो मैं बोल दिया, आप समझ लो ये रैशनल नंबर है। ऊपर वाला भी लिखा नहीं क्या, ये भी बच्चों आपका रैशनल नंबर है। और क्या बच्चा, ये भी आपका रैशनल नंबर है, राइट। और ऊपर वाला इरैशनल नंबर तो लिखा हूँ, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पर। अभी बच्चों यहाँ पर कुछ अलग ही पैटर्न देखो, 1.101 1001 फिर 00, फिर देखो यहाँ पर बढ़ रहे हैं 3 जीरो, फिर यहाँ पर 4 जीरो, फिर 1। तो ये एक बच्चों पैटर्न है, बट ये रिपीटिंग नहीं हो रहा। नंबर्स कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटिंग होने चाहिए, बट यहाँ पर कुछ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटिंग नहीं हो रही है, अलग अलग चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका कंटिन्यू चल रहा है, मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपांसन है बच्चों आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज ऑलवेज ए इरैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है बच्चों आपका इरैशनल, IR में लिख देता हूँ इरैशनल नंबर। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। इसी के साथ हमारा खत्म हो गया 1.3। आई होप आपको मजा आया होगा। तो बच्चों और एक नेक्स्ट वीडियो अब आएगा 1.4, एक ही वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। 1.4 का जो भी एक्सरसाइज जो भी है विजुअलाइजिंग एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद और एक वीडियो आएगा 1.5 का इंट्रोडक्शन का वीडियो आएगा। उसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरा खत्म ही कर दूंगा 1.5। तो उसके बाद और एक ही वीडियो आएगा जिसमें 1.6 खत्म। मतलब देखा जाए तो और कितने वीडियोज आने वाले हैं ये चैप्टर खत्म होने के लिए आपके। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा 1.5 जो 4 का, ठीक है। तो एक वीडियो 1.5 का इंट्रोडक्शन, 2 वीडियो, फिर 1.5 आएगा 3 वीडियो, फिर उसके बाद 1.6 आएगा, और 4 से 5 वीडियो के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा आपका नंबर सिस्टम की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यही कॉन्सेप्ट पर बेस, यही फाउंडेशन हमारा है बच्चों NCERT। यही फाउंडेशन को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अदर अच्छे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम पर करेंगे हम। ओके बच्चों, ये मत समझना NCERT खत्म कर दिया मतलब नंबर सिस्टम कवर हो गया आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। NCERT खत्म करना मतलब क्या, आपका नंबर सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा, मैं पहले आपको बोल दिया नंबर सिस्टम बहुत बिगर टॉपिक है। तो ये आप NCERT खत्म करके ना आप अपना फाउंडेशन, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, अब हम अदर बुक में जाएंगे, RD शर्मा, ये सब अदर बुक में जाएंगे। ओके, तो चलो, तो NCERT खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट RD शर्मा, NCERT एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल, अदर बुक्स करेंगे और देखेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस अदर बुक्स में गिवन है, किस लेवल तक ये जा सकता है ये चैप्टर। ओके, उसका हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो आप चिंता मत करो, ऐसे ही फॉलो करते रहो इस चैनल को, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक कर देना अगर बहुत अच्छा लगता है तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।